प्रश्नावली 4 जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो इस तरीके से कुल मिला के आपके पास क्वेश्चन दिए गए थे 8। ये 8 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। हम्म। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। क्या आपने बना लिया? नहीं यस। है सर इसमें। नहीं बनाया। युवराज आपने बना लिया? नहीं सर। कैमरा खोलिए बेटा, क्या प्रॉब्लम है? 1 मिनट सर। सर अच्छा, इसमें ये बन नहीं क्वेश्चन पाया, नहीं है। ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन तो हमें पूरा कंप्लीट करना होगा ना। अब आप लोग खाली ये ना करो पास होने के लिए 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे, बस हमें पूरी पढ़ाई करनी होगी। देखिए हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। क्या है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये आपका सवाल हुआ। देखिए ऐसा हो गया आपके पास, मतलब कोई भूखंड हो गया, ये रेक्टेंगल की साइड में हो गया। तो कह रहे हैं, क्वेश्चन आप समझिएगा, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। इसका क्षेत्रफल दिया गया 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। लंबाई कितना है? चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक। तो आप ऐसे लिखोगे, माना भूखंड का की चौड़ाई बराबर x मीटर, इसलिए लंबाई, लंबाई कौन बताएगा आप? लिखिए लंबाई क्या बोला है, लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक ज्यादा। चौड़ाई कितना है? x, इसके बाई। दुगुने से एक ज्यादा, ये लंबाई हो गई। समझ में आई बात, लंबाई चौड़ाई। यस सर। यस सर। अब क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता? आयत है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, यही फार्मूला होता है। यस सर। यस सर। तो अब यहाँ पर लंबाई दी गई है 2x+1, चौड़ाई दी गई x बराबर, तो ये क्षेत्रफल जो है 528, इन्होंने पहले से बता दिया, ये होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, यानी मल्टीपल कर लो। 2, अब इस x को इस x के साथ मल्टीपल करो। 2x² प्लस x का मल्टीपल 1 के साथ होगा, x इक्वल टू 528, ऐसा हो गया। अब इसको जब हमने मल्टीपल कर लिया, तो अगले स्टेप में क्या करेंगे? 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। 28 गिवन है दिस। 2 2 जा 4, 1 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 11 जा, ये हो गया 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 टाइम्स। उसके बाद × 3 × 11, और इसके पहले ये 2 है तो ये भी 2 मल्टीपल हो जाएगा। अब सब में हम देखें तो ये -528 था इसके पहले, यानी 2 और 528 का जब मल्टीपल किया तो पहले माइनस था। इसका मतलब इसके प्रोडक्ट में जो भी आएगा उसको मल्टीपल करने पे आना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से हो सकता है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 11 3 जा 33, तो 33 32 आ गया। अब इस क्वेश्चन को लिखेंगे 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। यहाँ आने के बाद स्टार्टिंग वाले दोनों में देखेंगे क्या कुछ कॉमन है। तो इसमें क्या कॉमन है? टू। ओनली एक्स। टू। एक्स कॉमन है, 2x प्लस 33 हो गया, माइनस, लास्ट में दोनों स्टेप देखेंगे तो माइनस तो कॉमन होगा ही। 30 देखिए,
528 में 32 तो कॉमन होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। तो इसमें केवल 16 कॉमन होगा, 32 नहीं। तो 16 तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर केवल 16 कॉमन हो जाएगा, तो 16 ही कॉमन लेंगे। 16 कॉमन लिया, ये हुआ 2x माइनस, जब ये पूरा 16 कॉमन ले लिया, समझिएगा कि ये 16 पूरा हमारे पास ये कॉमन हो गया, तो क्या बचा 11 × 3, 11 3 जा 33, तो यहाँ पर होगा 33 इक्वल टू 0। और ये माइनस साइन कॉमन लिया, तो ये माइनस अंदर वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब बातें याद रखिएगा कि जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज होकर प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपने सब अपना बना लिया और सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि ब्रैकेट हो गया। मैंने हमेशा बताया है कि जब दोनों ब्रैकेट होते हैं तो दोनों ब्रैकेट में सेम टू सेम वैल्यू होनी चाहिए। देखिए दोनों ब्रैकेट में यस 2x + 33 दोनों में है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। 2x + 33 कॉमन ले लो, क्या आएगा x - 16 इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे आइदर 2x + 33 इक्वल, अच्छा आप लोग हिंदी मीडियम हो बेटा, तो आप लिखना या तो दिस या आइदर आर x - 16 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से x की वैल्यू -33/2 होगा, यहाँ से x की वैल्यू 16, तो 16 लेंगे 33/2। देखिए x क्या है, वो जो आयताकार फील्ड थी, फील्ड मतलब भूखंड फील्ड, उसमें उसकी चौड़ाई थी। और ये बताइए लंबाई चौड़ाई क्या कभी माइनस साइन में हो सकती है? नहीं। चौड़ाई नो कभी हम सर। कह सकते हैं कि 10 मीटर कपड़ा निगेटिव में दे दो हमें? अरे 1 मीटर 2 मीटर नो। मांगेंगे, 0 मीटर मांगेंगे, 0 मांगेंगे वो नहीं देगा, वो चलेगा, लेकिन निगेटिव में थोड़े होता है, तो निगेटिव नहीं हो नो सकती। सर। तो चौड़ाई नकारात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे नॉट पॉसिबल। आप लोग क्या लिखोगे हिंदी में? संभव नहीं है, चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए ये संभव नहीं है। इसलिए x = 16, ये तो चौड़ाई हो गई। अतः भूखंड की चौड़ाई बराबर 16। अब लंबाई के लिए देखो क्या करोगे। लंबाई अभी आप देखो 2x + 1 लिखा था आप लोगों ने, तो 2 लिख दो, x की वैल्यू 16 हो गई, +1 हो गया। अब इसको क्या करेंगे पहले हम, अच्छा आप लोग बताओ पहले 16 1 का ऐड कर लेंगे, 2 से पहले मल्टीपल करेंगे? सर पहले मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल। पहले मल्टीपल करेंगे। 2 16 पहले जा से। 32 + 1 इक्वल टू 33। तो इस तरीके से आपके पास क्या हो गया आंसर, लंबाई बराबर 33 मीटर और चौड़ाई बराबर 16 मीटर। 16। ये आपका आंसर हो गया। इस यस। क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं? नो सर। नोट हो गया? यस सर। युवराज आपने नोट कर लिया बेटा? यस सर। अगला देखो क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन हमें करने ही होंगे, आप लोग इसको समझ। सेकंड, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्रमागत पूर्णांक, क्रम से पूर्णांक मतलब जानते हो पूरे अंक की संख्या पूर्णांक, जिसे होल नंबर बताया था मैंने। माना प्रथम पूर्णांक संख्या बराबर x, जैसे एक x हो गया, एक 9 हो गया, तो 9 के बाद क्या आएगा दूसरी 10। तो पूर्णांक संख्या में क्या होता है, एक ज्यादा हो जाती है या एक कम होती है। तो जब क्रमागत बोलेंगे तो क्रम से, तो हम लोग सिंपल सा ये मानते हैं कि उसके बाद वाली संख्या लेते हैं। तो माना प्रथम क्रमागत, प्रथम पूर्णांक संख्या ये क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या मतलब इसके क्रम से जो आने वाली है, इसके बाद x + 1 हो जाएगी।
जैसे मैंने कहा 99 तो आपने कहा 100 इसके बाद आएगी, 101, 102, मतलब 1 आप ऐड कर लोगे। तो इस तरीके से क्रमागत संख्या, इन्होंने क्वेश्चन में कहा था दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। अब लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कहा इन्होंने कि इन दोनों को मल्टीपल कर दो तो 306 आ जाता है। तो अब इसको मल्टीपल करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। इसमें एक्स स्क्वायर के पहले 1 होगा, तो इन दोनों का अगर मैं मल्टीपल करूंगा 1 का और माइनस 306 का, तो 306 से ही आया माइनस में। ये जो माइनस साइन है ये कहता है कि सब्ट्रैक्ट, मीन घटाने पर आएगा। इसके फैक्टर आप कर लो 306, तो 2 से जब फैक्टर करेंगे 15 3 ऐसे होगा, 3 5 जा 15 3 बन जा, 3 से 17। देखिए इसका फैक्टर तो हो गया। यहीं पर थोड़ा सा आप ध्यान दो, 2 3 जा 6 3 जा 18 हो गया, तो 306 को हम 18 इंटू 17 लिख सकते हैं, 18 इंटू 17। बस हो गया सॉल्व आपका क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर, जो ये एक्स लिखा गया है इसे हम लिखेंगे प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, स्टार्टिंग दोनों में कॉमन ले लेंगे, लास्ट वाले दोनों में कॉमन ले लेंगे। स्टार्टिंग दोनों में x कॉमन होगा, x प्लस 18 होगा, माइनस लास्ट दोनों में 17 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो x बचेगा। देखिए माइनस साइन कॉमन हुआ तो ये साइन बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। 306 में अगर 17 निकाला, 306 ये है, इसमें अगर मैंने 17 निकाला, 17 ये, तो केवल 18 बचेगा इक्वल टू 0। अब देखते हैं कि दोनों ब्रैकेट एक ही जैसे है, तो दोनों ब्रैकेट एक ही जैसा होना भी चाहिए। यस सर, हो तो ये गया। कॉमन ले लिया, x माइनस 17 हो गया इक्वल टू 0। जब ऐसी केस होती है तो आप क्या कहते हो, आइदर दिस जीरो और दिस जीरो, या तो ये वाला जीरो होगा या तो दो वाला जीरो होगा, ऐसे आप आइदर आर बोलते हो। तो आप आइदर आर बोलते हो, आइदर आर लिखो। तो अब आप लिखोगे या तो x प्लस 18 इक्वल टू 0 या x माइनस 17 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू माइनस 18, यहाँ से x इक्वल टू 17। अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें लिखा था धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए x का मान, तो ये कौन सा है। 17। हाँ, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ऋणात्मक है। अतः x इक्वल टू 17, तो एक नंबर 17 होगा तो दूसरा कितना होगा। 20 और दूसरे -18 है। 17 होगा तो दूसरा 18 हो जाएगा। माइनस 18 तो हम बोलेंगे नहीं, वो तो खत्म हो गया, उसकी बातें हम नहीं करेंगे अब। इसलिए को माइनस में आ रहा है, जबकि हमारे क्वेश्चन में कहा गया कि आप धनात्मक वाले बताओ। देखिए यस क्वेश्चन आप फिर से देखिए, हमेशा क्वेश्चन आप लोग ध्यान दो, क्या लिखा गया क्वेश्चन। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो ऋणात्मक बताने नहीं था, धनात्मक बताना था। तो एक अगर 17 आ गया, देखिए एक्स पहला एक आ गया एक्स, ये तो 17 आया था, तो दूसरा x प्लस 1 होता है, 17 प्लस 1 ये होता है, यानी 18 हो जाता। तो एक 17 आया, दूसरा 18 आया। ये बातें आपको समझ में आ गई। यस सर। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए, ये रोहन सोहन आपके घर का मामला है भाई। ऐसे होता है घर में। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो अब इसका मतलब रोहन की जितनी उम्र होगी उसकी माँ की 26 साल ज्यादा उम्र होगी। तो हम तुरंत क्वेश्चन में लिखते हैं, x मान, प्लस 27। हाँ, रोहन की आयु x बराबर बराबर x। एक्स, इसलिए तो x इक्वल टू
26 उसके माँ की x उम्र, plus 26 हाँ उम्र या आयु लिख लेंगे, x प्लस x plus 26, 26 उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। देखिए ये आज की बात नहीं कर रहे हैं, 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष 3 300 पश्चात रोहन की आयु कितना होगा, x+3, 3 वर्ष पश्चात रोहन के माँ की आयु कितना होगा, x+26 है, तो यस इसमें सर। 3 इसमें भी मिला दो, x+29। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इनका गुणनफल इनका गुणनफल 360 हो जाएगा, तो आप लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार x+3 x+29 इक्वल 360। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो x² +3x+29 +87 इक्वल टू 360 होता है। x² +32x माइनस 360 से 87 माइनस कर दो, 227। कितना आया, 273। 273। अब इसका हमें फैक्टर कर लेना चाहिए, तो यस इसका हम सर। फैक्टर कर लेंगे। 273 का फैक्टर 20 और 30 273 और है, 3 9 जा हम्म 27, 3 1 जा 3, 7 13 जा 13 सतह 91, ऐसा आप लोग याद करते हो। तो इसमें देखिए ये -273 था, इसका मतलब क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट यानी घटाने पे आना चाहिए। तो कौन सी संख्या, हम्म जाहिर सी बात एक संख्या 32 से ज्यादा होगी तभी घटाने पे आएगा, तो 32 से ज्यादा 7 हम्म 3 कहेंगे तो नहीं आएगी। 13 3 39 × 7 ऐसा लिखेंगे। तो हम्म इस तरीके से मैंने चेंज किया। अब हम इसको लिखेंगे x² +39x माइनस 7x -273 इक्वल टू 0। और यहाँ पर इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे। फर्स्ट दोनों में x कॉमन लिया, x+39 हो गया, माइनस इसमें 7 कॉमन लिया, x माइनस कॉमन लेते ये साइन बदल जाएगा, प्लस होगा। और 7 से जब कैंसिल होगा तो यही 7 नहीं होगा, बाकी सब होगा। तो 13 3 39 हो जाएगा इक्वल टू 0। x+39 ये ब्रैकेट हम कॉमन ले लेते हैं पूरा, तो यहाँ पर x-7 इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे आइदर आर, युवराज फिर से बंद कर लिया कैमरा, बहुत जल्दी कैमरा बंद करते हो। तो या तो x+39 इक्वल टू 0, या x-7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -39, x इक्वल टू 7। तो x इक्वल टू 7 हो गया, x किसको माना गया था, रोहन की। अतः यस सर। रोहन की आयु 7 वर्ष, उसके माँ की आयु, उसके माँ की आयु कितना था, 26 ईयर ज्यादा था। तो 7 + 26, इसको अगर ऐड कर लें 33, तो आपका आंसर क्या हो गया, 7 वर्ष और 33 वर्ष, ये आपका आंसर हो गया।